महिला के साथ कुछ हुआ है उसका मेरे बारे में मेरा कोई संज्ञान नहीं है, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और रॉकी मित्तल पर गैंगरेप मामले में अमित बिंदल का नाम भी सुर्खियों में है। दिल्ली की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अमित के साथ हिमाचल गई थी और वह अमित के लिए काम करती थी। भाजपा नेता अमित बिंदल का कहना है कि उनके सामने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं हुआ। मैं पुलिस को भी उस दिन के बारे में बता चुका हूं। कोर्ट के सामने भी सच्चाई ही बताई है। मैं इस मामले में सच्चाई का साथ दूंगा। वहीं उससे पुलिस जांच का विषय बताया है। देखिए, ये जो एफआईआर हुई है, जो केस हुआ है, ये मेरे संज्ञान में परसों ही आया है और इससे पहले भी कसौली थाने से मेरे पास फ़ोन आया था इस केस को लेकर के, और मैं वहाँ गया था और जो तफ्तीश थी उन पे मैंने सहयोग किया था उनके साथ। और वहाँ भी यही कहा था कि मेरे महिला मित्र, हम लोग घूमने गए थे कसौली और एक दिन रुक करके अगले दिन वापस आ गए थे। यही बतौर बयान मैंने वहाँ पे दिया है। कसौली थाना है, कसौली कोर्ट है। और ये जो आरोप प्रत्यारोप की जहाँ तक बात है, जो इंसान इस तरह के लालछन लगाता है, मैं तो ये कहता हूँ इंसान पहले अपने गिरेबान में झांके। ऐसे इंसान के सवालों के जवाब तो मैं देना भी पसंद नहीं करता। आप देखिए, जिस रॉकी मित्तल की आप बात कर रहे हैं, उस रॉकी मित्तल का अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, आज से 5 साल पहले क्या उसके साथ ऐसा हुआ था कि उस इंसान को जो उसकी जन्मभूमि थी, जो उसकी कर्म भूमि थी, कैथल क्षेत्र के अंदर उसको अपने परिवार के साथ पूरी संपत्ति बेच करके पंचकुला भागना पड़ा। ऐसा क्या हादसा उसके साथ हुआ था? उसी की वीडियो में, उसी की फेसबुक में वो खुद कहता दिखाई दे रहा है कि ऐसे आरोप मेरे ऊपर महिलाओं के छेड़छाड़ के या रेप के पहले भी लग चुके हैं। ये उस वीडियो में वो खुद बोल रहा है। उस व्यक्ति का कोई जनाधार नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा आप मीडिया कर्मी साथियों को, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी टीआरपी, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, क्योंकि आज मैं बताना चाहूँगा, ना तो बीजेपी पार्टी के अंदर है, ना किसी कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और उसकी बातों को आधार नहीं है। वो हैबिचुअल इंसान है, क्योंकि आरोप उस पहले भी लग चुके हैं। आज तो अगर वो बिंदल का नाम लेता है तो 5 साल पहले तो बिंदल नहीं था मिला हुआ उससे, तब किसने आरोप लगाया? वो पहले भी आरोप लगाता रहा है, आज भी लगा रहा है। ये एक हैबिचुअल इंसान है, ऐसे आरोप ना लगाए। तो आप क्या मानते हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि आपके पास भी एक प्रदेश स्तरीय पद है, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश स्तरीय पद आपके पास भी है, और जो मोहन लाल बड़ोली है उनके पास भी एक पद है। तो क्या इसे मानते हैं कि पॉलिटिकल टूल दिया जा रहा है? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। बतौर कार्यकर्ता मैं काम करता हूँ, काम करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जहाँ तक पद की बात है, पद की कोई लालसा थी ही नहीं मन में। यदि हाईकमान कुछ भी अगर मेरी वजह से पार्टी में कोई परेशानी आती है, कोई बदनामी होती है, तुरंत प्रभाव से अपने पद से भी इस्तीफा देने को मैं तैयार हूँ। एक बात और निकल के आ रही है, कोई चेयरमैन के पद को लेकर भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रही बात चेयरमैन ने की या टिकटों की, ना तो इस टाइम कोई लोकसभा के चुनाव है। यदि अगर मेरी बात करी जाती है, मेरे हाथ होने की बात करी जाती है, सहयोग की बात करी जाती है, तो अगर ये 1.5 साल पुराना मामला है, 1.5 साल पुराने मामले में अगर मैंने ही करवाना होता या करना होता तो लोकसभा चुनाव में करवाता, विधानसभा चुनाव में करवाता। आज तो कोई चुनाव नहीं है। और रही बात चेयरमैन जी की, अगर आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको उसका जवाब देना चाहूँगा। इसमें संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। उनकी बिना परमिशन के, बिना इजाजत के यहाँ इस पार्टी में कोई काम नहीं होता है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी के उसमें और रॉकी मित्तल जो आरोप लगा रहे, तो निराधार आरोप है सारे आपके ऊपर। देखिए, मेरा इस केस से कोई लेना है नहीं, सिर्फ इतना ज़रूर है कि मैं और मेरे मित्र वहाँ घूमने गए थे। वहाँ पर क्या हुआ है उसका मुझे कोई संज्ञान नहीं है। ये देखिए, जो पीड़िता ने जो एफआईआर करी है, उस पीड़िता ने
अब वो पीड़िता ही सामने आकर के बयान दे या बताए, या उस एफआईआर में क्या लिखा गया है वो आप लोगों के पास उसकी कॉपी भी है, वो एफआईआर ही बताएगी। और ये जांच का विषय है। हमारे कानून, कोर्ट, न्यायालय और पुलिस, हमें इस पे भरोसा है मुझे, अपने न्यायालय पर, कोर्ट पर। और ये जांच का विषय है, आने वाले समय में ये खुलासा होगा कि ये सच है या झूठ, क्योंकि आप और मैं या जनता इस बात का फैसला नहीं कर सकती। आज जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें हमें सहयोग देना होगा। जब भी मुझे पुलिस बुलाएगी या कोर्ट बुलाएगी, मैं सहयोग दूंगा उसके लिए। तो जिन्होंने आपका नाम इस तरह से लिया है उनके खिलाफ भी कोई लीगल एक्शन लेंगे आप? बिल्कुल लूंगा। मैं तो अब बहुत जल्द, मैंने अभी आपको कहा ना कि जिस तरह से 5 साल पहले उसके ऊपर जो आरोप लगे थे, अब उनको भी खंगाला जाएगा। किसी भी अगर वो कोई लांछन लगाते हैं तो इस बात को बहुत जल्दी मैं और अच्छे से भी जवाब दूंगा कि कैसे किसी पे आरोप लगाना क्या ये लाजमी है। कितनी बेशर्मी की हद तक ये इंसान गिर चुका है। गिरा हुआ तो ये पहले से था, आज नई बात तो नहीं है। खैर, क्यों गिरा हुआ तो 5 साल पहले गिर चुका था। जब एक चेयरमैन पद पे रहते हुए ऐसे गंभीर इस आरोप इस इंसान पे लगे थे, जब ये पब्लिसिटी चेयरमैन था, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, पिछले प्लान में था ये चेयरमैन, पब्लिसिटी चेयरमैन था, तब भी इसके ऊपर महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप लगे थे इसके ऊपर, और आज फिर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हैबिचुअल इंसान है। अमित बिंदल सोनीपत के रहने वाले हैं। अमित बिंदल के कई तरह के कारोबार रहे हैं। 2022 में उन्होंने जननायक जनता पार्टी जेजेपी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। अब गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला ने उनके सामने घटना होने की शिकायत पुलिस को दी थी, जिस पर अब अमित बिंदल ने उनके सामने ऐसा कुछ नहीं होने की बात कही है। सोनीपत की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।